परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी क्या करो, पवित्र बनो। हालेलुया। मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। और वो परमेश्वर हमसे पवित्रता की डिमांड करता है, और पापों के साथ रहकर हम पवित्र कभी नहीं बन सकते। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि पापों से मन फिरा कर तुम मेरे करीब आओ। पाप यीशु मसीह का पहला शुरुआत वचन का क्या था? जब उसने सेवकाई को शुरू किया, उसने कहा पापों से मन फिराओ। हालेलुया। इस मन को फिराने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है, क्योंकि वो जानता है जब तक तुम पापों से मन नहीं फिराओगे, तुम वो आशीषों को जो परमेश्वर तुम्हारे लिए रखा है, वो ऊंचाई को जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है, वो भविष्य जो परमेश्वर तुम्हारे लिए तैयार किया, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम नहीं पा सकते। वो स्वास्थ्य वो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने जो तैयार किया है, वो पवित्रता ही वापस हमारे पास लेके आता। हालेलुया। और बाइबल कहती है हमें पवित्र बनना हो, ताकि उस परमेश्वर से हम आशीषों को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। 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 और पवित्रता यीशु मसीह के लहू से हमें मिला है। हर एक जन जानता है कि पापों के लिए कोई और नहीं मरा। बाइबल कहती है पूरे मानव जाति के प्रति, हर एक मनुष्य के प्रति, कि सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर का दया है हमारे ऊपर कि उसने अपने बेटे को हमारे पापों के बदले में, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए उसने एक दर्दनाक मृत्यु सहने के लिए भेजा, और वो बलिदान हुआ, मरकर जी उठा, हम जीवन पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आधा अधूरा परमेश्वर के पास पापों से मन फिराए और परमेश्वर को ठगने की कोशिश करें। हालेलुया। मेरी बात सुनिएगा, मैं कई लोग के विषय में बात कर रहा हूं, किसी पर्सनल व्यक्ति के विषय में बात नहीं कर रहा हूं। सुनिएगा, एक सवाल है, यीशु मसीह और परमेश्वर दोनों चाहता है कि हम पापों से मन फिरा कर परमेश्वर के करीब आए, ताकि वो आशीष जो उसने मेरे लिए रखा है हम पाए। वो जीवन जो उसने मेरे लिए रखा है बहुतायत का, उसमें हम जी सके। क्या हम सचमुच अपने पापों से मन फिरा चुके हैं? हमारा पश्चाताप, जो हमने माफी मांगा है, जो हमने परमेश्वर के सामने अपने आप को क्षमा मांगे हैं, क्या वो क्षमा मांगना परमेश्वर को पसंद आया है? क्या परमेश्वर ने उस क्षमा को जो मैंने मांगा है क्या स्वीकार किया है? आप क्या सोचते हैं? क्या परमेश्वर ने जिस तरह से हम क्षमा मांगे स्वीकार किया? कभी आपने इस बात को अपने मन से, अपने आप से सवाल किया है कि हे मेरे मन, जिस तरह से मैं क्षमा मांगा हूं, जिस भावना से मैं क्षमा मांगा हूं, जिस तड़प से मैं क्षमा मांगा हूं, क्या वो परमेश्वर को स्वीकार हुआ है? अगर हुआ है तब तो आप धन्य हैं। आपकी हर एक प्रार्थना सुनी जाती है, आपका हर प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर की ओर से आता है। आपने जो कुछ नहीं भी मांगा है वो परमेश्वर देने के लिए आपके लिए अपने हाथों में लेके रखा है। आपके लिए बहुतायत का जीवन आपका इंतजार कर रहा है। आप सिर बनेंगे, पूछ नहीं, है वादा परमेश्वर का है। लेकिन यदि आपने सच्चे मन से परमेश्वर के सामने ना पछताए हैं, ना क्षमा मांगे हैं, आपका क्षमा यदि दिखावे का है, यदि आपका पछतावा दिखावे का रहा है, तो मैं सच कहता हूं परमेश्वर अब भी आपसे एक सच्चे पछताव करने का, एक सच्चे क्षमा मांगने का इंतजार कर रहा है। कई लोगों को मैं अपने अनुभव में, इतने लंबे समय में अनुभव में मैंने देखा है। मैं कई घरों में बीमारियों में गया हूं,
समस्या में गया हूँ, दुख में गया हूँ, समस्याओं को परमेश्वर कहता है इसकी समस्या मैं दूर करने पर हूँ, इसकी बीमारी को मैं हटाने पर हूँ, इसके जीवन के श्राप को मैं मिटाने पर हूँ। पर इससे कहो, सच्चे मन से पछताव करे, सच्चे मन से क्षमा मांगे। और मैं क्षमा मांगते लोगों को देखा, उसकी क्षमा आधा अधूरा, दिखावटी। उसका क्षमा ऐसा होता है जैसे वो मेरे कहने पर बस एक फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा है, एक नियम पूरा कर रहा है। अपने चेहरे को ऐसे बनाएंगे चेहरे को कितना दर्द है, कितना तकलीफ है। पाप का स्वभाव नहीं छोड़ रहे हैं, पर चेहरे को ऐसा बना रहे जैसे उसको बहुत दर्द हो रहा, तकलीफ हो रहा। किसको ठगिएगा? किसको ठग सकते हैं? क्या उस परम प्रधान को जो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है? परमेश्वर एक सच्चे पछताव का डिमांड करता है, वो आपका इंतजार करता है कि आप सच्चाई से, पूरी तरह से, वो बहने वाला लहू जो क्रूस से बह रहा है, अपने आप को साफ कीजिए और सही तरीका से साफ कीजिए, क्षमा मांगिए और उस क्षमा को अच्छी सच्ची भावना से, सच्चे पछताव के साथ, जैसे पापों से आपको घृणा हो चुका है, आप अपने पाप जो किए उससे घृणा होता है आपको, एक सच्चे प्रस्ताव को परमेश्वर मांगता है। आइए हम यीशु मसीह से पूछते हैं, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह सच्चे प्रस्ताव के विषय में क्या कहता है? मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका वचन 9 क्या लिखा है? पहला यूहन्ना, क्योंकि मैं इस विषय में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं, मैं आपसे जो सवाल किया, इस वचन को मैं क्यों ले जा रहा हूं? क्योंकि ये वचन हमसे कुछ सवाल करता है। क्या सवाल करता है? क्या परमेश्वर ने आपकी जो क्षमा मांगा उसे स्वीकार किया है? क्या परमेश्वर ने आपकी क्षमा मांगने के भावना को सही जाना है? क्या आपके अंदर जो पाप था वो पाप पूरी तरह से मर चुका है? अब किस सच्चाई से, कौन सी भावना से, किस आत्मा से परमेश्वर के सामने क्षमा मांगा है? उस वचन को पढ़िएगा, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय वचन 9 यहाँ लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, वह हमारे पापों को, वह हमारा परम प्रधान परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। हालेलुया। सब पापों से हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य क्या मतलब है? हालेलुया। वो सच्चा है, उसने कह दिया तुम्हारे विश्वास करने के कारण कि परमेश्वर का मेमना का लहू से तुम्हारा पाप क्षमा हो चुका है। ये विश्वास करना ही हमें पाप क्षमा का गारंटी देता है। हालेलुया। और यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो ताया हुआ सोना से भी ज्यादा पवित्र है। हालेलुया। वो कहता है मैं तुम्हारे पाप के लिए अपने बेटे को बलिदान किया हूं, उसका क्रूस पर मरना, लहू का बहना और उस लहू के द्वारा हमारा पाप का क्षमा हुआ है, ये बात की गारंटी परमेश्वर लेता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उस लहू से जो बह रहा है अपने पापों को सच्चाई से, आत्मा से, पूरी सच्ची भावना से, उस पाप से मानो तुम्हें घृणा हो चुकी हो, घृणा आता हो जो तुमने किया है उस पाप को, इस तरह से क्षमा मांगना है, सच्चाई से, बनावटी दिखावटी नहीं। हालेलुया। केवल लोगों को दिखाने के लिए या मुझे प्रार्थना करवाना है, पास्टर जी ने कहा है क्षमा मांगो, मन फिराओ, इस कारण मुझे थोड़ा सा और तकलीफ को अपने चेहरे पर दिखाना नहीं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो हृदय को, मन को जांचने वाला परमेश्वर है। वो आपके बाहरी शरीर को नहीं देखता,
आपके बनावट को नहीं देखता है, आपके चेहरे का इंप्रेशन को नहीं देखता है, आप कैसे कैसे चेहरा को बना रहे हैं, कितने आंसू गिर रहे हैं, क्या वो आंसू सच्चा है। फिल्म के एक्टर लोग आंसू बहाने का एक्टिंग जब आता है वो आंसू बहाते हैं, क्या उसका सचमुच का दर्द हो रहा होता है, क्या सचमुच का पीड़ा महसूस कर रहा होता है, उसे पैसा मिला है, वो आंसू बहाना जानता है। मैंने कई लोगों को देखा है अपने रियल जिंदगी में, आंसू बहाने में बहुत आगे होते हैं, उसके पास जैसे लगता है कि तो 1000 लीटर का टैंकी है, अपना गलती भी रहेगा तो अपने आप को सही साबित करने के आंसू बहा देगा। हालेलुया। ऐसे लोग भी हैं। तो आंसू भी प्रूव नहीं करता कि आपने सच्चे मन से पछतावा किया। हालेलुया। इस बात का प्रमाण नहीं है आपका पछतावा सच्चा है, इस बात को सिर्फ आपकी सच्ची भावना प्रकट करती है कि आपने किस भावना से परमेश्वर से क्षमा मांगा। और याद रखिए, उस पवित्र परमेश्वर के करीब आने के लिए आपको भी पवित्र होना होगा। और बाइबल कहती है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया।